गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है तो हम आपको काव्य साहित्य का पाठ पहला कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको उनकी लिखी साखी पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले पहला, सतगुरु हम सुख रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो सबसे पहले संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से उद्धृत है। इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। तो पूरे पाठ का संदर्भ एक होगा। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, गुरु के उपदेश से मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई, अर्थात परमात्मा और जीव आत्मा का ज्ञान कराने के लिए उपदेश दिया। इस उपदेश का यह फल हुआ कि परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी बादल की वर्षा मेरे हृदय में होने लगी। तो परमात्मा का मतलब होता है ईश्वर की आत्मा और जीव आत्मा का आत्मा मतलब होता है हमारी आत्मा। इससे शरीर के सभी अंग प्रेम जल से भीग गए। कहने का भाव यह है कि सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई है। सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया, इसी कारण मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम की उत्पत्ति हुई। अगला, राम नाम के पट तारे, देबे को कुछ नाही, क्या कर ले गुरु संतोषिए, हौशिक रही मन माही। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, अर्थात उन्होंने मुझे परम ब्रह्म का महत्व समझाया। तो सतगुरु ने, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया और उन्होंने मुझे परम ब्रह्म का महत्व समझाया। इस अमूल्य ज्ञान के बदले उसी के समान मूल्य वाली कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं, जिसे देकर मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर सकूं। गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा मन में तो है, पर कुछ भी नहीं जो मैं अपने गुरु को दे सकूं। कहने का भाव यह है कि ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसका मूल्य किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का जो दान होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई मूल्य की वस्तु नहीं है कि मैं अपने गुरु को उस वस्तु को दे दूं जिसने मुझे ये ज्ञान दिया और मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएं। अगला, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई। कबीरदास जी कहते हैं, जब सतगुरु मिल जाते हैं तभी शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, अर्थात इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस बात को गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जान पाता है। जिस गुरु ने यह ज्ञान दिया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु से मिलन भी भगवान की कृपा से होता है, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण अनुकंपा करते हैं तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। मतलब अगर हमारे जीवन में कोई गुरु है तो वो भगवान की कृपा से ही आते हैं। अगर भगवान की अनुकंपा नहीं होगी तो हमारे जीवन में सच्चे गुरु भी नहीं आएंगे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक अंध उभरत। तो प्रस्तुत कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक में जीव रूपी पतंगा भ्रमित होकर उसमें गिरकर जलता रहता है। भाव यह है कि सांसारिक माया के आकर्षण से भ्रमित होकर जीव
बार बार जन्म लेता है और वही नष्ट हो जाता है। मतलब हमें सांसारिक मोह है, इसीलिए हम इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं और वहीं हमारी मृत्यु हो जाती है। इसका एकमात्र कारण अज्ञान ही है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु के ज्ञान से किसी किसी का ही उद्धार हो पाता है। अर्थात कोई कोई भक्त ही गुरु के उपदेश से माया के स्वरूप को जान सकते हैं। जब वह जान लेते हैं तब इस संसार से मुक्ति हो जाती है और वह जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं, जिस दिन हमें गुरु का ज्ञान मिल जाता है, जिस दिन हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है, उस दिन हम इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल आगे से पढ़ा देंगे। 4 तक हमने पढ़ा दिया है, कल 5 से शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।